भी पीपीयू के स्टूडेंट है, ध्यान देना, आप लोगों के लिए नोटिस आया है, खास करके पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के जितने भी स्टूडेंट हैं यूजी रेगुलर प्लस वोकेशनल। नोटिस यह है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम डेट फॉर्म भरने का डेट जो होता है वो एक्सटेंड हुआ है, एक्सटेंड करके 5 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, यही नोटिस है। दूसरी नोटिस है रिकॉर्ड नोट फाउंड को लेकर के। जितने भी बच्चों का रिकॉर्ड नोट फाउंड आ रहा है, शो हो रहा है जब भी फॉर्म भरते जाते हो, कौन कौन लोगों का रिकॉर्ड नोट फाउंड आ रहा है तो नीचे में देख सकते हो, लिस्ट बना दिया गया है। पार्ट 1 पास प्रमोटेड छात्र जो हैं उनका रिकॉर्ड नोट फाउंड आ रहा था, मतलब पार्ट 1 में जो फेल थे उनका रिकॉर्ड नोट फाउंड आ रहा था। पार्ट 1 में जो पास है, पार्ट 2 में लेकिन प्रमोटेड थे उनका, मतलब प्रमोटेड फेल वालों का ज़्यादातर रिकॉर्ड नोट फाउंड आ रहा था। ठीक है, और सेशन भी यहाँ पर दिया गया है। तो देखो यहाँ पे ये नोटिस यूँ तो कॉलेज वालों के लिए है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य को ये नोटिस पीपीयू ने भेजा है। ठीक है, लेकिन आप लोग को भी ये नोटिस समझना चाहिए कि इसमें कह क्या रहा है। तो देखो यहाँ पर मैं नोटिस पढ़ के बता देता हूँ, पहले सेशन देख लो, इन दोनों सेशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखो, तो जब आप 2021 से 24 की सेशन और 20 से 22 सेशन की परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं, एग्ज़ाम फॉर्म, तो क्या वहाँ पे आप पीपीयू ऑनलाइन तक जा करके 5 तारीख तक तो भर ही सकते हैं, ये डेट एक्सटेंड हुआ है। वो बात करें जिनका रिकॉर्ड नोट होना रहा है उनका क्या मामला है, तो यहाँ पे देखो, उपरोक्त कोर्सेज में ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म जिन छात्र छात्राओं का रिकॉर्ड नोट फाउंड आ रहा है, डाटा नोट फाउंड आ रहा है, वैसे छात्र एवं छात्राएं अपने महाविद्यालय में आवेदन जमा करेंगे। महाविद्यालय को प्रधानाचार्य अपने दूत के माध्यम से छात्रों एवं छात्राओं का, ठीक है, आवेदन को पीपीयू भेज देंगे, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी भेज देंगे। अब पीपीयू अपना काम करेगी, पीपीयू अपना काम करके जो आपका प्रॉब्लम हो रहा है वो ठीक करेगी, सही करेगी। देखो लिखा हुआ है, महाविद्यालय के दूत रिकॉर्ड नोट फाउंड सही कराने के बाद विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा काम देखो यूनिवर्सिटी कॉलेज दोनों मिलके आपका ठीक करेगी। आपका रिकॉर्ड नोट फाउंड है ना, और ये तो मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बता रखा है, कुछ नया है नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई है, क्या जाके देखना वीडियो में, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था उस वीडियो में और डिटेल में समझाया था। आपका जो भी रिकॉर्ड नोट फाउंड होता है उसको भेजा जाता है कॉलेज में, आप लेके जाइए अपने सारे फॉर्म जितने भी सबमिट करने रहते हैं वो जाके कॉलेज में सबमिट कर दो। कॉलेज वाला अपना सारा एक्सेल शीट में वर्क करके वो यूनिवर्सिटी ले जाता है, यूनिवर्सिटी में जाके उसका ठीक करवाता है। ठीक करवाने के बाद ये देखो यहाँ पे दूत लिखा हुआ है ना, वही ठीक करवाने के बाद फिर वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर को भेज दिया जाता है। उसके बाद ही आपका सारा चीज़ ठीक हो जाता है, फिर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम रहता नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है तो आपको कॉलेज जाना ही चाहिए, घर बैठे सोल्यूशन नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है, तो कॉलेज जाओ, जो भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है, छोटा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है, चले जा सकते हो। लेकिन हाँ, कॉलेज खाली हाथ मत जाना, एप्लीकेशन लिख लेना, जितने भी डॉक्यूमेंट लगते हैं लिख लेना। पुरानी वीडियो में बता रखा है क्या क्या ले जाना रहता है, कैसे कैसे लिखना रहता है एप्लीकेशन। पुरानी वीडियो नहीं देखते हो तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं वीडियो सारा बनाता हूँ, आप लोग देखा करो। ठीक है, अन्यथा यहाँ पे देखो ये वाला लाइन खतरनाक वाला लाइन लिखा है, अन्यथा इसका जिम्मेदार विश्वविद्यालय नहीं होगा, यूनिवर्सिटी नहीं होगा। अगर स्टूडेंट और कॉलेज जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो यूनिवर्सिटी आपका कुछ नहीं करेगी, जिम्मेदारी कॉलेज और स्टूडेंट को उठाना पड़ेगा। दूसरा बात, यहाँ पर देखो, पार्ट 1 पास प्रमोटेड छात्र छात्राएं पार्ट 2 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे। बहुत सारे को डाउट था कि मैं प्रमोटेड हूँ पार्ट 1 में, तो क्या वो फॉर्म फिलअप हो रहा है? सबका हो रहा है भाई, प्रमोटेड का हो रहा है, रेगुलर वोकेशनल, मतलब आप रेगुलर वोकेशनल के हैं ना, प्रमोटेड रहें चाहे फेल रहें चाहे आप पास रहें, सबका फॉर्म फिलअप हो रहा है। बस आप देख लेना कब कब प्रमोटेड है। अगर आप पार्ट 1 में प्रमोटेड हुए थे तो पार्ट 1 वाले के साथ फॉर्म भरना है। ठीक है, पार्ट 2 में प्रमोटेड हुए थे, पार्ट 2 वालों के साथ फॉर्म भरना है। सेम सिचुएशन पार्ट 3 में भी है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। पार्ट 1 पास प्रमोटेड छात्र पार्ट 2 का एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। देखो, पार्ट 1 में प्रमोटेड वाले पार्ट 2 का फॉर्म भर सकते हैं। पार्ट 1 पास हैं, पार्ट 2 पास प्रमोटेड हैं तो पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हैं, ये भी सबको पता है। पार्ट 1 में अगर फेल हैं तो पार्ट 2 एवं पार्ट 3 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन फिल नहीं करेंगे। समझ में आया बबुआ? क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पार्ट 1 में अगर आप फेल हैं, मतलब फेल कौन होते हैं, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तब कहा जाता है फेल है। 2 से कम सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल रहते हैं तो आप प्रमोटेड हो जाते हैं। लेकिन आप 3 सब्जेक्ट में फेल आया है आपका, तो आप पार्ट 1 का पहले एग्जाम भरेंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 भरने नहीं दिया जाएगा आपको, पार्ट 1 का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा आपको। सेशन 18 से 21 के जितने भी रेगुलेशन के तहत केवल पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। सेशन 18 से 21 वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका पार्ट 3 अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। 19 से 22 के जो छात्र रेगुलेशन के तहत पार्ट 1 पास हैं, केवल पार्ट 2 एंड पार्ट 3 की परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और ये एक और नोटिस है, वो स्टूडेंट के लिए जो नोटिस है ये वाला है, देख लो, वही सारी चीज़ें मैंने 5 तारीख तक आपका डेट बढ़ा है वो दिया गया है।
इतने पैसे लगेंगे। अब ये तो 5-6 बार मैंने बता दिया, तो अब ये सब पैसा वगैरह आपको तो याद हो जाना चाहिए कि कितना लगता है, किसका कितना लगता है। अपना कैटेगरीज वाइज देख लेना अगर नहीं पता है। प्रैक्टिकल वगैरह हो रहा है, जिन्होंने नहीं दिया अभी तक छूट गया है आपका प्रैक्टिकल, कॉलेज जाकर रिक्वेस्ट करो, आपका प्रैक्टिकल ले लिया जाएगा, ठीक है। लेट मत करना, नहीं तो फेल हो जाओगे, फिर अगले साल प्रमोटेड हो जाओगे। तो प्रैक्टिकल वगैरह दे दिया करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।